नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इससे पहले 5 राज्यों में चुनाव हुए जिसके परिणाम आए आप सभी ने देखे। इस समय हम खड़े बनारस के पांडेपुर में। आम जनता हमारे साथ है, उनसे जानेंगे कि क्या कहना है, क्या सोचते हैं जनता चुनाव को लेके। क्या नाम पड़ेगा भाई सर आपका? मेरा नाम माता प्रसाद है जी। पांडेपुर का निवासी हूँ अच्छा और यहाँ के व्यापार मंडल का संरक्षक भी हूँ। अच्छा, ये जो अभी लोकसभा चुनाव होना है, क्या इस बार माहौल रहेगा? देखिए, लोकसभा का चुनाव तो जो होने जा रहा है उसमें भाजपा का जो है कोई विकल्प नहीं है। इसका कारण है कि सारे विरोधी दल के लोग सब अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं, अपनी अपनी डसली बजा रहे हैं, जिससे कि मोदी जी ही एकमात्र विकल्प बन रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए। यानी अगर विपक्ष के सारे लोग मिल जाएंगे तो मोदी जी के लिए एक समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि मोदी जी के कार्यकाल में जो भी कार्य हुए हैं उनसे जनता भली भांति परिचित है और मोदी जी ने जो किया है उससे हिंदुस्तान की गरिमा बढ़ी ही है, घटी नहीं। इसलिए आने वाले दिनों में जो 2024 का चुनाव होगा, अगर सारे विपक्षी दल एक होकर के लड़ेंगे तो थोड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं, अन्यथा मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, भाजपा का कोई विकल्प नहीं। क्या लग रहा है जो विपक्षी दल है एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे? प्रयास तो इनका हो रहा है। सबका अपना अपना प्रभुत्व है। बिहार में लालू यादव, नीतीश है, उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश जी हैं। इस तरीके से अब बंगाल चले जाइए तो ममता बनर्जी जी अलगे राग है। तो इसलिए ये तो नहीं लगता है कि सारे लोग एक हो जाएंगे। अगर एक हो जाएंगे भी तो अपना अपना क्षेत्र में अपना अपना विकल्प ढूंढेंगे लोग, जिससे आने वाले दिनों में भाजपा का कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, विपक्ष के चेहरों में सबसे बड़ा चेहरा कौन है जिसके नाम पे इकट्ठा हुआ जा सकता है? जैसे कांग्रेस तो राहुल गांधी को लेकर चल रही है, लेकिन उनको सभी दल के लोग नहीं मान रहे, तो कौन है विपक्ष? विपक्ष में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो कि जनता के बीच में बड़ा चेहरा बन करके आवे। कोई नहीं है। नीतीश कुमार भी कुछ नहीं, सब लोग एक प्रदेश के हो सकते हैं। बताइए सर, आप बताइए। नहीं, हम तो मोदी को ही चाहें, उन्हीं को चाहें। अच्छा, क्यों मोदी को चाहते हैं? जैसे विपक्ष वाले उनका काम अच्छा है। हाँ, इसीलिए, और कोई काम उनका अच्छा है। कौन से काम अच्छे हैं? हर काम अच्छा है। देखिए, आप रोड देखिए, विकास का देखिए, चाहे जो योजना चलाएं उसको बंद नहीं किए। अरे 8 साल हो गया ना, 9 साल। कोई चुनाव के लिए योजना चलाता है तो चुनाव बाद बंद कर देता है, लेकिन इनका चला आ रहा है। कोई भी योजना देखिए आप, जन धन हो, चाहे अन्न का हो, चाहे कोई भी योजना हो। हाँ। अच्छा, पुराने अनुभवी हैं, आपने तो कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं और हो सकता है वोट भी कांग्रेस को करते रहे होंगे पहले। इसमें मैं रहा भी हूँ, अच्छा, रहे भी हैं। मगर आज मैं सामान्य नागरिक हूँ। मोदी जी के पक्ष में हो गए हैं। मोदी जी के काम से उनके पक्ष में, मोदी जी के हाथ बिके थोड़े हैं। हाँ। न भाजपा का मैं समर्थक, मगर जो काम है मोदी जी के काम से मैं मोदी जी का समर्थक। कौन से काम लगता है आपको कि जो बहुत अच्छे काम किए? अभी मेरे भाई ने कहा है ना कि रोड का काम है, जनता के जनहित में जो काम उन्होंने लागू किया उसको अनवरत चला रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार जो लोग कर रहे हैं वो मुहैया करवा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि मोदी जी जब से सरकार में है लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं। मोदी जी यदि इस बार भी आ गए तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। विपक्ष का कोई भी ऐसा नेता हो जी। जो कि मोदी जी को बतला दे कि कौन सा लोकतंत्र वो समाप्त किए और कहाँ जनता को दबा के रखे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति को उस व्यक्ति ने बाखूबी निभाया है और आज तक 70 साल में जो जनता
कानून को जानती नहीं थी, कानून को जानती थी तो उसका माखौल उड़ाती थी। आज वही जनता कह रही है कि मोदी जी के राज में हर चीज़ मुहैया है, भले ही महंगाई की मार से त्रस्त है मगर वो कभी महंगाई के लिए त्रस्त नहीं है, न वो किसी से कह रही है। उसको ज़रूरत का हर सामान मुहैया है, चाहे जिस भी दाम पर मुहैया हो। कोई ये नहीं कह रहा है कि महंगाई है। और गरीब तबके के जो लोग हैं उनको अनाज मिल रहा है, खाने के लिए खा भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, मोदी जी को गाली भी दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा मोदी जी का क्या जादू है, जैसे लोग बताते हैं जो कांग्रेस के समर्थक हैं, कि जब कांग्रेस के समय में 50 रुपये सिलेंडर या प्याज बढ़ता था तो लोग सड़कों पे बड़ा विरोध होता था। एक मिनट, मोदी जी के समय बढ़ रहा है तो कोई बोल नहीं रहा है। मोदी जी ने न सिलेंडर का दाम बढ़ाया है न सिलेंडर महंगा हुआ है। कांग्रेस के ज़माने में भी लोग इस तरीके से मूछ ऐंठते थे और 1200 रुपये का सिलेंडर ले जाते थे और जनता का कोई भी उनका हमदर्द कहता था कि अरे सिलेंडर ना मिला तो भैया पैसा रख ले, वो आधा 1200 रुपया भाई तेरे घरे सिलेंडर भिजवा दें। ये स्थिति थी। अब ब्लैक चलता था कि क्या चलता था इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, मगर जो लोग कहते हैं कि सिलेंडर महंगा हो गया है ये मेरी समझ से बाहर था। उसी पर मैंने कहा कि कांग्रेस के ज़माने में भी लोग 1200 का सिलेंडर खरीदते हैं और आज तो 1150 का सिलेंडर मिल रहा है। और जो टाली वाले ना नुकुर करते थे वही कहते भैया सिलेंडर वाला ले ला, 3 दिन बाद पैसा दिया। आज ये स्थिति हो गई है। जो लोकतंत्र और तानाशाही की बात विपक्ष करता है, आज महुआ मोइत्रा को जो लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया, उस पर भी कह रहे हैं कि ये तानाशाही हो रही है। देखिए, महुआ मोइत्रा की जानकारी जहाँ तक मुझको थोड़ी बहुत अल्प है, मगर पूरी जानकारी मुझे नहीं है। मगर जो भी हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है और जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। आप बताइए सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? त्रिपुरारी मिश्रा कहते हैं मुझे। क्या काम करते हैं सर? मेरी बिजनेस है। ये आप ही का है? जी हाँ। ये जो महंगाई वगैरह की बात होती है कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, मतलब विपक्ष वाले उठा रहे हैं, तो क्या ऐसा है? महंगाई तो बढ़ी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये इंटरनेशनल समस्या है भाई। विदेशों में तो इससे भी ज़्यादा महंगाई है। मोदी की वजह से हम लोग जो है सस्ते में तेल पा रहे हैं, सस्ते में राशन मिल रहा है। जहाँ से जो भी सस्ता मिल रहा है मोदी की वजह से उपलब्ध हो जा रहा है, तो सस्ता तो ही है। महंगाई उसके लिए है जो विपक्ष में है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, सब पहले से बेटर ही है सब। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी को मुद्दा बनाने का प्रयास जो है कांग्रेस कर रही थी, लेकिन उसे अब पीछे हट गई, अब जातिगत जनगणना पे आ गई है। ये काम करेगा? ये भी माखौल है। ये भी माखौल है। जातिगत जनगणना भी नहीं चलेगी, क्योंकि आज जितने भी नेता हैं सब फॉरवर्ड क्लास के हैं। अगर आप जातिगत जनगणना कराते हैं तो पिछड़ी जात और SC ST उनसे ज़्यादा हो जाएगी, तो आप उनके बीच में नेता कहाँ से ढूंढेंगे? तो ये एक और अगली और पिछड़ी का माहौल खड़ा करने का काम लोग कर रहे हैं। मैं पिछड़ी जात का हूँ। अगर आज ये बात कही जाएगी तो मुझे नेता नहीं बनाएंगे लोग। एक ब्राह्मण वर्ग को बना देंगे, ठाकुर वर्ग को बना देंगे और मुझे नहीं बनाएंगे। और जातिगत जनगणना अगर आप ले आ रहे हैं तो बिहार में आपने जातिगत जनगणना कराया है, कितने SC और ST को आपने नेता बनाया है बता दीजिए आप। BC की बात कर रहे हैं, उसमें यादव। इसलिए जो है ये सब बेकार की बकवास है। ये लोगों को बांटने की बात हो रही है और अपने पक्ष में वोट लेने की बात हो रही है। काम नहीं करेगा? नहीं, कोई मतलब नहीं है। हमने तो बताया कि SC ST फॉरवर्ड क्लास से ज़्यादा हो जाएंगे। आज फॉरवर्ड क्लास के नेता जो लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनको पीछे हटना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। वो संभव नहीं है। संभव नहीं। राहुल गांधी अपना छोड़ेंगे नहीं, संभव नहीं। देश बांटो समाज बांटो, यही है उनका काम। हाँ, लोग ये भी कह रहे हैं कि देश बांटने का साजिश है इसमें। देश बांट वही है, ये कैसे? सारा समाज एक है। हमारा सनातन ये कहता है सभी लोग एक हैं, लेकिन अंग्रेजों के समय से जो है धर्म वर्ण में जो ये सब बांटा हुआ है, ये उनका काम है। हमारे यहाँ तो
नाई मोची कहार लोहार सबका एक, किसी का ऐसा नहीं है जो संबंध न रहा हो। एक भी आप कार्यक्रम करिए, सारी जातियों का जो है आपको मिलेगा एक साथ, शादी हो चाहे मृत्यु हो, सब में कोई नहीं है। लेकिन जाति व्यवस्था ये सब अंग्रेजों और ये कांग्रेस, ये इनकी देन है। क्या नाम पड़ेगा आपका भाई? अनिल कुमार मिश्र नाम। क्या लग रहा है इस बार मोदी जी आएंगे कि नहीं? जी हाँ, मोदी जी आएंगे, निश्चित आएंगे, हर हाल में आएंगे। मोदी जी आवश्यकता है भारतवर्ष की, हमारे देश की आवश्यकता है। आज़ादी के बाद से लेके आज तक 2014 के पहले तक, जब तक कांग्रेस सरकार थी, 76 वर्षों में न तो कांग्रेस सरकार ने कभी जातीय गणना कराई और कराया भी, मंडल कमीशन वगैरह जितने भी कमीशन बनाए तो उसकी रिपोर्ट अंदर रख दिए। अपनी सुविधा के अनुसार जो उनको सुविधाजनक लगता है, जो सुविधाजनक उनकी राजनीति के लिए, जो उनके राजनीति को परवान चढ़ाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए जो सुविधाएं आवश्यक हैं कांग्रेस के लिए, वो सब करती रही है। उसके लिए सब कुछ करता रहे। सबसे जीता जागता प्रमाण आपके पास मिलेगा 1975 में इमरजेंसी का थोपना। क्या वो लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा मतलब अन्याय किया था उन्होंने। विपक्ष जी इकट्ठा हो गया है इस बार, तो विपक्ष जी इकट्ठा हो रहा है। विपक्ष इकट्ठा हो गया है, विपक्ष के नेता इकट्ठा हो गए हैं। विपक्ष देश में है कहाँ? अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, ये सब ये लोग कितने कितने सीट पाए हैं लोकसभा में, अपना देखें, या विधानसभा में कितनी सीटें पा रहे हैं, ये गवाह है। क्या कर लेंगे ये लोग, एक होकर के क्या कर लेंगे। मोदी जी का सब काम सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। मोदी जी का जो भी काम कार्य हो रहा है सब देश हित के लिए हो रहा है, गरीब हित के लिए हो रहा है, महिला हित के लिए हो रहा है। वंचित कुचले कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जो भी 5 राज्यों के विधानसभा परिणाम आए हैं, 3 में बीजेपी जीती है, तेलंगाना में कांग्रेस जीती है, तो कह रहे हैं कि उत्तर भारत के लोग मूर्ख हैं, इसलिए ऐसा हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट देते हैं। कौन कह रहा है? कांग्रेस पार्टी के लोग प्रवक्ता कह रहे हैं। अब भाई कांग्रेस पार्टी के लोग ज़्यादा ज्ञानी हैं तो फिर सब मूर्ख तो हम लोग भैया हैं। देश की सारी जनता मूर्ख है, इसलिए कि वोट देती है। मेरे दक्षिण वाले ज़्यादा बुद्धिमान हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दक्षिण वाले बुद्धिमान मूर्ख नहीं, सारे लोग बुद्धिमान हैं, कोई मूर्ख नहीं है। जो भी वोट देता है, मतदान करता है, अपनी परिस्थितियों, अपने वक्त के अनुसार करता है। कह रहे कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट करते हैं, उत्तर भारत के लोग हिंदुत्व के नाम पे वोट करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट नहीं करते हैं। उत्तर भारत के लोग नहीं, भारत के लोग देश के नाम पे वोट कर रहे हैं वर्तमान में।